अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है, इनकी एक क्वालिटी को तो हमें मानना चाहिए। एक तो ये कि वो रज के झूठ बोलते हैं और रज के इल्ज़ामात लगाते हैं, और इल्ज़ामात लगाते हुए वो देखते नहीं हैं। मतलब 100 अरब, 400 अरब, 500 अरब की तो करप्शन के इल्ज़ामात लगा देंगे। फिर उससे दिल नहीं भरेगा तो कातिल बना देंगे, और उससे दिल नहीं भरेगा तो वो किसी दिन उनको पाकिस्तान के एटमी असासे जो बेचने वाला जो है वो गद्दार बना देंगे। क्योंकि इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने हर चीज़ को अपने साथ मशरूत कर लिया हुआ है ना, कि मतलब जो बंदा मेरे साथ है वो ईमानदार है, जो बंदा मेरे साथ है वो बंदा मुहिब्बुल वतन है, मैं हूँ तो पाकिस्तान की सलामती है, मैं हूँ तो पाकिस्तान आबाद है, मैं हूँ तो पाकिस्तान खुशहाल है। कोई उनके खिलाफ अगर बात करता है तो पाकिस्तान का गद्दार करार दे दिया जाता है, क्योंकि इमरान खान ने खुद को पाकिस्तान और रियासत समझ लिया हुआ है। और इमरान खान साहब जो है ना, उनको कुर्बानी के बकरे बनाने का भी बहुत शौक है। अभी सुना है ज़राए के ज़रिए खबरें कि जी इमरान खान साहब ने कुछ सहाफ़ी दोस्तों को कह दिया है कि जी मुझे तो पता ही नहीं था घड़ी इतनी महँगी है, मैंने तो बुशरा बीबी के कहने पे भेज दी। अभी बुशरा बीबी के ऊपर और भी बहुत से इल्ज़ामात आएँगे, ये फराह गोगी वाला, उनकी फैमिली के करप्शन, सब कुछ उन पे आएगा, उनकी कल्ट फॉलोइंग मान लेगी। खान कितना ग्रेट बंदा है कि देखो अपनी बीवी की कुर्बानी दे दी, लेकिन उसने करप्शन नहीं होने दी। तो ये स्टंट होगा, इलेक्शन के करीब-करीब ये भी स्टंट होगा, क्योंकि अब आपने बयानिया तो बनाना है ना, आपके सारे बयानिया पिट चुके हुए हैं, और जितने इल्ज़ामात आप थे आप लगा चुके हुए हैं। इल्ज़ामात शुरू कर लेते हैं, कोई दूर की बात नहीं, 2013 से शुरू कर लेते, इलेक्शन हारे। सबसे पहले जी आपने साबिक चीफ जस्टिस जो थे इफ्तिखार चौधरी, उन पे इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने जो है मुनज़्ज़म धांधली की है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पे भी इल्ज़ाम लगा दिए गए, और 35 पंक्चर का जो नजम सेठी साहब पे इल्ज़ाम था वो भी हमें पता, जो बाद में कह दिए वो सियासी बयान है। फिर इन्हीं की मर्ज़ी का जुडिशल कमीशन बना, उसकी फाइंडिंग आई, लेकिन इमरान खान साहब ने नहीं माना। नहीं मानना था ना, कोई ऐसा फैसला जो उनके खिलाफ हो वो कभी भी नहीं मानेंगे। और ढके छुपे लफ्ज़ों में उन्होंने अपने बंदों के ज़रिए साबिक आर्मी चीफ जनरल कियानी पे भी इल्ज़ामात लगवा दिए। अच्छा जी, वहाँ से निकले तो फिर वो जब पनामा का केस चल रहा था तो चीफ जस्टिस चेंज हुए। ज़हीर जमाली के बाद आए जी साकिब निसार। तो इमरान खान ने कहा कि इमरान नवाशिक अपना बंदा, अगर वो कितना अपना बंदा साबित हुआ, वो सबने देखा कि कितना मकरूह किरदार था वो हमारी जुडिशरी का साकिब निसार से। वो गए तो जब जनरल कमर जवेद बाजवा साहब आ रहे थे तो इमरान खान ने तब भी अपने शकूक व शुबहात का इज़हार किया था। फिर वो एक पेज पे हो गए, फिर वो उससे सबसे बड़ा उनको वो सबसे बड़े न्यूट्रल भी थे, फिर वो सबसे बड़े मुहिब्बे वतन भी थे। फिर अचानक वो गद्दार भी होने शुरू हो गए, वो साजिशी भी होना शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने इमरान खान के गैर आईनी डिमांड्स नहीं माने। इमरान खान ने उनको कहा ताहियात बना दूंगा आपको आर्मी चीफ, आ जाएं, मुझे तेरी कदम एतमाद से बचा लें। उन्होंने कहा नहीं जी, अब सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो इमरान ने कहा ये नहीं हो सकता भाई, ये क्या बात हुई, सियासत से ताल्लुक रखो लेकिन सिर्फ मेरे लिए। आज आके कह रहे हैं ना कि एजेंसियों का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। तो जनाब ये वही एजेंसियां थी ना, जिनके सरबराह को आप जाने नहीं दे रहे थे यहाँ से कि दिसंबर तक रुक जाए, ताकि और मेरी जो तहरीक अदम एतमाद आ रही कंट्रोल करवा ले। ये वही एजेंसियां थी ना, आपने कहा बिल पास करवाने होते थे तो मैं इनको लेके आता था, और नैब कहते हैं मेरे कंट्रोल में नहीं थे, जिसके चेयरमैन को आप ब्लैकमेल करते रहे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपने वाने सदर को बनाया हुआ था। तो माजी आपका ऐसा है ना, आपका माजी ऐसा है जो आपके साथ बैठ जाता है वो दूध का धुला हुआ हो जाता है। अलीम खान के बारे में जैसे आपने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था वो करप्ट है, मैं तो समझता इल्जाम है। खान साहब वाकई आपके इर्द गिर्द जितने उन सब पे इल्जाम होते हैं, जब वो निकल के जाते हैं तो फिर पता चलता है कि वो तो बड़े करप्ट बंदे थे। फैसल वाडा के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया था। आपने देखा जब उसकी एमएनए की सीट जाने वाली, आपने सेनेटर बना दिया उसको, सारे रूल वायलेट करते रहे आप। और जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको आईना दिखाना चाहा तो आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं उसकी वो कर दी। कल वो एक मेजर जनरल रिटायर्ड हमीद रोकड़ी साहब हैं जी, खुरम हमीद रोकड़ी साहब, उन्होंने बैठ के बात की है हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में। उन्होंने कहा जी फैसल मेजर जनरल फैसल नसीर के साथ 3 मुलाकातें तो मैंने इनकी करवाई हैं, जिसमें एक में सलमान अहमद भी थे। और जब कातलाना हमला उसके बाद भी फिर उन्होंने कहा था मुलाकात को तो मैंने मना कर दिया। वो एक बड़ा प्रोफेशनल, वो तारीफ कर रहे थे जो प्रोफेशनल जर्नल है। तो इमरान खान साहब ने पहले तो वो पाँव पड़ने की कोशिश की, मिन्नतें तरले की, काम नहीं बना तो ब्लैकमेलर। इमरान खान बन चुके हैं ब्लैकमेलर, यानी कि मेरी बात मानो वरना मैं आप पे इल्जामात लगा के ब्लैकमेलर करता हूँ। मतलब जैसे शहबाज शरीफ ने और राना सनाउल्लाह का आज वो कह रहे थे बैठ के कि 900 कत्ल किए। तो 900 कत्ल तो जनाब किए थे, तो फिर उनको उन कत्लों पे पकड़ना था ना, बजाय इसके कि फिर ह्यूमन का इल्जाम लगा के आप उनको पकड़ते रहे हैं। तो
जनाब साहब का तो वतीरा ही यही है और जनाब साहब ने करना ही यही है कि वो इल्ज़ाम लगाएँगे। और अब आप मिलने की कोशिश करते हैं मेजर फैज़ल, अब आप उन पे इल्ज़ाम लगाए जिनसी तशद्दुद का। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान को ना साथी भी ऐसे मिल जाते जो उनके लिए हर गलाज़त में उतरने की कोशिश की ना उतर जाते हैं उनकी खातिर। जैसे आप आज़म सवाती को देख लो, आज़म सवाती ने कल इदारों के बारे बड़ी तकरीर की, देखें कहाँ तो आप मंजूर पश्तीन और अली वज़ीर वगैरह को जेलों में जाके रख लेते हो और यहाँ पे ये बंदा खुलेआम आपको बगैरत भी कह रहा है, बेशर्म भी कह रहा है, बेहया भी कह रहा है आज़म सवाती, और अदारे चुप करके बैठे हुए हैं। और जिनसी तशद्दुद का इल्ज़ाम लगा दिया। बी वो लोग कह रहे हैं कि जाली वीडियो का, नहीं, 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 असली वीडियो है। अच्छा, वीडियो किसी को दिखानी भी नहीं है, ना हमने सेनेट की कमेटी को मानना है, ना हमने किसी और कमेटी को मानना है। बस चीफ जस्टिस को जाके कहना है कि मैं वीडियो किसी को दिखा भी नहीं सकता, चीज़ सकते, हाँ, ना दिखाएँ, तो तफ्तीश कैसे होगी? मतलब तफ्तीश कैसे होगी? क्योंकि आपने सिर्फ़ इल्ज़ामात लगाने के लिए चीज़ें रखी हुई हैं कि हम इल्ज़ामात लगा लें इसके ज़रिए से, तो वो आप लगा रहे हैं। जब शहबाज़ गिल जो थे अडयाला जेल आए, कहा कि इनका मेडिकल चेकअप करा, उसने कहा मैंने नहीं करवाना। क्यों? आपकी अपनी हुकूमत थी, क्यों नहीं करवाया था? क्योंकि आपके पोल खुल जाने थे। तो ये जनाब सिलसिला है, इल्ज़ामात लगते रहेंगे। वो जी कर्ज़ा ले लिया, बेकारी हैं, जहाँ जाते हैं भीख माँग रहे होते हैं। तो जनाब आपने पौने 4 साल में मुल्क का जितना कर्ज़ा लिया गया, तो उसका 78-80% ले लिया। चलो शौकत तरीन कहते हैं 78%। तो आप तो मुल्क दुश्मनी पे उतरे हुए हैं। हर वो काम जो मुल्क के फ़ायदे के लिए होता है, आप उसमें रखने डालने की कोशिश कर रहे होते हैं और गद्दार आप दूसरों को बना रहे होते हैं। कभी पहले चोर, डाकू बना दिया, अब कातिल बना दिया, अब अगली दफ़ा आप बना देंगे कि जो मुल्क के असासे जो हैं बेचने वाले गद्दार हैं या मुल्क के राज़ दूसरे मुल्कों को देने वाले गद्दार हैं। क्योंकि कल भी आपने डीडब्ल्यू को कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है मेरे कत्ल के, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। तो वो तो फिर कोई भी किसी पे भी उठ के इल्ज़ामात लगा देता है, लगा देगा। मैं उठ के कह देती हूँ कि इमरान खान जो है वो उसके दौर के अंदर हमें बड़े सिक्योरिटी के थ्रेट थे, तो मेरे मियाँ की कत्ल की साजिश उसने की थी उस वक़्त, तो बचत हो, लेकिन बचत हो गई, की गई थी ना। जब आप टीवी के ऊपर दिखाते हैं तस्वीरें और गद्दार साबित करने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर इमरान खान की प्लानिंग ही होगी ना कि मरवा दो सारे ऐसे सहाफ़ियों को जो मेरे खिलाफ तनकीद करते हैं। और हमने देखा भी, फिर अबसार आलम को भी गोली लगी, मतीउल्लाह भी अगवा हुए, असदुर पे भी तशद्दुद। असल चीज़ें तो ये हुई है ना जो सामने आ रही हैं। आप अरशद शरीफ की बात करते हैं, तो अरशद शरीफ के ऊपर जो तशद्दुद हुआ है, यहाँ पे जब गुस्ल दिया गया है और अब आपके करीबी लोग जानते थे, बात क्यों नहीं की आपने उस तशद्दुद के ऊपर? जब से तशद्दुद हुआ है, आप चुप करके क्यों बैठ गए? पहले तो आपने उसके कत्ल के ऊपर सियासत करने की कोशिश की कि अगले दिन ही आपने लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया। अब हुकूमत तहकीकात करी, उसने टीम भेजी हुई है और हुकूमत सीरियस है, हुकूमत बता रही है कि तशद्दुद हुआ है, हुकूमत लगी हुई है कि हमने कहा था इमरान खान तो अब चुप करके बैठ, क्योंकि वो उन्होंने इल्ज़ाम किसी और पे डालना है और जब तहकीकात होगी तो निकलेंगे कोई और लोग। और इमरान खान उसी से डरते हैं। जिस दिन से तशद्दुद वाली बात हुई है, इमरान के सारे पीटीआई के लीडर डर के बैठे हुए हैं और वो उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं। बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको डर लग गए हैं। एआरवाई को क्या पूरी ट्रांसमिशन नहीं कर लेनी चाहिए थी इस तशद्दुद के ऊपर? क्यों नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। ये सारी कड़ियाँ आप लोग मिलाइएगा कि सियासत कौन कर रहा है इस कत्ल के ऊपर, फ़ायदे कौन उठाने की कोशिश कर रहा है। हर रोज़ ये इल्ज़ामात कौन लगा रहा होता है, इल्ज़ामात लगा के फ़ायदा कौन उठाना चाह रहा है। सारी चीज़ें अवाम के सामने हैं कि आप मुल्क इक़्तिदार के लिए, वो जो कल डी वाली भी कह रही थी कि आपकी तहरीक ये नहीं लग रही कि अवाम को कोई रिलीफ दिलाने के लिए, आपकी तहरीक है इक़्तिदार की वापसी के लिए। और ट्रम्प की मिसालें दी, ब्राज़ील के सदर की मिसालें दी, तो ये वाक़ई इमरान जो है इन्हीं सारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरता है। तो देखते हैं कि ये जो तहकीकात, और मैं तो कहती हूँ तहकीकात होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होनी चाहिए, सब चीज़ें जो है वो सामने आने चाहिए। अब नवाज़ शरीफ साहब के पास गए हैं शहबाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ का जो है वहाँ पे फैसला हो जाना है। और इमरान खान को ज़्यादा मुसीबत भी यही है कि जिसकी वो ख़त्म करने चाहा था वो आज भी किंग मेकर है और आर्मी चीफ भी उसने तैनात करना है। तो इमरान खान की जेलसी है एक, और एक बुग़्ज़ है इमरान खान के अंदर, बहुत अनाद भरा हुआ है इमरान खान के अंदर और निकल नहीं रहा उसके अंदर से। नवाज़ शरीफ साहब को पासपोर्ट मिल गया है, उनकी पार्टी कह रही है कि वो दिसंबर में वापस आ जाएगी, लेकिन हमारी जो ज़राए की खबरें हैं, देखिए ज़राए से खबरें होती है, कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं कि वो इतनी जल्दी वापस अभी नहीं आएंगे। अभी आवाम को रिलीफ दिए जाएंगे, ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको वो मटेरियलाइज होगी, आपकी पेट्रोल की प्राइस कम होगी, बिजली की प्राइस कम होगी, मुल्क में महंगाई कम होगी, फिर नवाज शरीफ साहब इलेक्शन के करीब करीब आएंगे और आके फिर वो बयानियाँ बनाएंगे। और इमरान खान के बयाने का तोड़ नवाज शरीफ ये देखें, पहले तो हमें हालात को समझना चाहिए कि वो गए कब कैसे थे मुल्क से।
वो तो बेटी के साथ आ गए थे जेल जाने के लिए और वो जेल में गए भी, लेकिन जेल के अंदर उनके ऊपर जो सलूक रवा रखा गया था जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। और ये इमरान के अपने शौकत खानम की रिपोर्ट थी, यास्मीन राशिद की रिपोर्ट थी। यास्मीन राशिद आज भी इस चीज़ के साथ स्टैंड अपने करती है कि मैंने जो रिपोर्ट दी थी बिल्कुल ठीक थी, नवाशी की तबीयत उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनको फिर अदालत के ज़माना लेके उनको बाहर भेजा गया और बहुत अच्छा किया कि वो नहीं आए हैं। देखें, हमारे सुन्नत रसूल है कि जान बचाना जो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, और हिजरत जो है वो नबियों का शेवा है, उन्होंने भी हिजरत की अपनी जान बचाने के लिए। और कोई लीडर जब दुनिया से चला जाता है तो उससे कौम को नुकसान ही होता है, कौम का फ़ायदा लीडर के रहने से होता है, लीडरशिप से होता है। जो लीडर फांसी चला गया या उसकी शहादत होगी उससे कौम को नुकसान होता है। तो अच्छी बात है कि वो अब बाहिर हैं, उनकी तबीयत ठीक होगी, जब वो वापस आएँगे और उनके बयानिए से आके तक़वियत मिलेगी। देखिए, जो वोटर है वो अपने आप को नवाज़ के साथ कनेक्ट करता है। नवाज़ ने हमेशा उसूलों की ही सियासत की है। अभी भी देखें, जब हम सुन रहे थे आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के बारे में तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं होगी, नया आर्मी चीफ़ आएगा। फिर इसी तरह जब इमरान जत्था लेके 25 मई को हमला करने लगे थे इस्लामाबाद के ऊपर, तो नवाज़ ने कहा था कि अब हमने इलेक्शन की डेट देने लगे, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं इसके सामने अब सर झुकाएँगे और हम इलेक्शन जो है वो अपने टाइम के ऊपर ही करवाएँगे। अब भी उन्होंने कह दिया कि जत्थों की सियासत से हम नहीं डरेंगे, वो आएँगे, उनका वोटर उनसे कनेक्ट करता है। अभी भी आप देखें तो बाई इलेक्शन का जो शोर डाला तो कि क्या उसमें 100 जो 17 जुलाई वाले थे उसमें तो चले टर्न आउट काफ़ी अच्छा था, लेकिन आप जो अभी बाई इलेक्शन हुए थे जिसमें इमरान साहब सारे खड़े थे, तो वो कोई इतने ज़्यादा मार्जिन से नहीं जीते और वो खुद भी खड़े थे। और आप ये भी देखें कि जहाँ पे वो खुद खड़े थे तो वहाँ पे 3-4 लोग जो वो टिकट के उम्मीदवार थे, तो उन्होंने पूरा जोर लगा के इमरान खान साहब के लिए बंदे निकाले थे, क्योंकि ये कहा गया था जो जितने ज़्यादा बंदे निकालेगा वो टिकट का उम्मीदवार होगा। तो जब वो खुद अकेला होगा और मुकाबिल में वो लोग होंगे जो 10 या 5,000 के लीड से हारे हैं, तो फिर मुकाबला जो वो होगा जनरल इलेक्शन उसमें बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। सो इनकी बुनियाद के ऊपर ये नहीं कह दें कि इमरान, क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान खुद खड़ा है और पीछे टिकट वाले उम्मीदवार बहुत ज़्यादा है, वो पूरा ज़ोर लगाते हैं कि हमने अपने लीडर को जितवाना है। जहाँ पे सिर्फ एक उम्मीदवार हो, कोई पार्टी का लीडर भी उसके लिए चलाने के लिए ना गया हो कैंपेन, और उसने खुद सारी कैंपेन अपना चला रहा और फिर भी 5-10 से हारे, तो वो कोई इतनी बड़ी शिकस्त होती नहीं है। तो देखना ये कि जब जनरल इलेक्शन के करीब आपकी जो फ़िज़ा होती है वो बिल्कुल चेंज होती है, लोग उस वक़्त की रियलिटी के साथ चलते हैं। 2018 में भी नवाज़ लीग के खिलाफ बहुत ज़्यादा कैंपेन चलाई गई थी, नाअहल उनको कर दिया गया था, ताहयात नाअहल, उसके बावजूद धांधली करके इमरान खान को इक़्तिदार में लाना पड़ा। तो जो नवाज़ शरीफ आएँगे इलेक्शन के करीब और उस तक उनकी हुकूमत जो है वो अवाम को कुछ रिलीफ दे चुकी होगी, तो पासा जो है वो पलट जाएगा और नवाज़ शरीफ के बयानी का, इमरान खान के बयानी का तोड़ जो नवाज़ शरीफ ही हैं, क्योंकि वो आके अवाम को हकायक बताएंगे कि क्या क्या चोरी हो, क्या क्या उनके साथ जुल्म हुआ, क्या कुछ उन्होंने जेल में देखा और किस किस तरह से इमरान खान ने उनके ऊपर जुल्म किया था जेल के अंदर। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो वो आवाम के फिर सामने लाएंगे। और इमरान खान के पास तो एक ही झूठ है, जो वो खुद कहते हैं कि मेरा काम इल्ज़ाम लगाना है, सबूत देना नहीं है। लेकिन नवाज़ शरीफ तो सबूतों के साथ बताएंगे कि इमरान खान साहब ने क्या क्या किया। और अभी तो मज़ीद ये भी आया है कि तोशा खाना की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इमरान खान अपने साथ ले गए हैं और उसकी जगह नकली चीज़ें रख दी हैं। आप ये देखें कि नकली चीज़ें रख दी, इतना बड़ा फ्रॉडिया है ये बंदा। तो चलें जी, इस पे हम एख्तिताम करते हैं। अगर आप हमारे वीलॉग के ऊपर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और मज़ीद कोई अगर अपडेट मिलेगी तो हम आपको ज़रूर उससे इन्फॉर्म करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।